एक हल्की हवा गांव से फुसफुसाती है, शांति की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट लेकर। गांव शांति का प्रतीक है, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के पास जाता हूं, हवा भारी हो जाती है। पुराना गेट चरमराहट करता है, जो स्कूल के प्रवेश द्वार को प्रकट करता है। स्कूल के दरवाजे पर शिलालेख पड़ता है, जहां ज्ञान रुकता है, आत्मा फंस जाती है। स्कूल बस कर्ब पर रुकती है, जो एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। राहुल आता है, विज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका में कदम रखता है। अलौकिक के बारे में उसकी संदेह दृढ़ता से स्थापित है। एक शांत फुसफुसाहट स्कूल के गलियारे को भर देती है। बच्चे चोरी छिपे निगाहें बदलते हैं। उनकी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सर, कक्षा 7 के पास मत जाना। नेहा घबराहट से इधर उधर देखते हुए, हल्के कदमों की गूंज गलियारे में गूंजती है। फुसफुसाते हुए नेहा फुसफुसाती है, मार्च में यहां मौत घूमती है। गंभीर संगीत हवा में भर जाता है, क्योंकि हेडमास्टर शर्मा जी की आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, जो एक छिपी हुई बेचैनी को उजागर करती हैं। वह चेतावनी फुसफुसाता है, पढ़ाओ, लेकिन कक्षा 7 से दूर रहो। दरवाजा खुलता है, एक खाली कक्षा का खुलासा करता है। राहुल कक्षा 7 के दरवाजे की ओर चलता है। जैसे ही राहुल पास आता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरा बच्चों की चीखों की गूंज से गूंजता है। दीवारें बच्चों की आकृतियों से ढकी हुई हैं, उनके चेहरे जलने से चिन्हित हैं। स्कूल की घंटी रात को भेजती है। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन झुंझलाहट होती है। कमरा स्थैतिक से भर जाता है। रात के जागरण की प्रस्तावना। राहुल रात की शांति को कैप्चर करते हुए रिकॉर्डिंग शुरू करता है। एक अजीब संगीत कक्षा 7 में एक अंधेरी छाया के रूप में सन्नाटे को भर देता है। कमरे में एक धीमी सी गूंज भर जाती है, क्योंकि शर्मा जी बताते हैं कि उनके बेटे रघु ने यहां 20 साल पहले पढ़ाया था। वायु तांत्रिक मंत्रों के गहन जाप से कंपन करती है। रघु बच्चों पर तांत्रिक प्रयोग करता है। बच्चों की आत्माएं उठती हैं और एकत्रित होती हैं। एक मौन चीख कमरे में गूंजती है। रघु गिर जाता है। बच्चों की आत्माओं से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। रघु की आत्मा फंसी हुई है। आत्मा मार्च में निकलती है। एक ड्रम की धीमी धड़कन गलियारे में गूंजती है। हर साल वह बच्चा जो मार्च में परीक्षा देने जाता है, कभी वापस नहीं आता। राहुल दृढ़ता से खड़ा है। उसकी आवाज संकल्प के साथ गूंजती है, अगर आत्मा है तो मैं इसका अंत करूंगा। पुस्तकालय की शांत शांति में पन्नों के पलटने की कोमल ध्वनि शांति को भंग करती है। राहुल को अलमारियों के बीच छिपा हुआ रघु का डायरी मिला। राहुल डायरी से जोर से पढ़ता है, जो अधूरी प्रतियां हैं वही मेरी शक्ति हैं। छायादार कक्षा में चांदनी बच्चों के भूतिया रूपों को उजागर करती है। उनका आतंक सन्नाटे में गूंजता है। उनकी आवाजें हल्की लेकिन तीखी अंधेरे से उठती हैं, हमें छोड़ दो। रात की शांति टूट जाती है, क्योंकि कमरे में एक चीख गूंजती है। एक छाया राहुल को धमकाती है। राहुल चिल्लाता है, राम और हमलावर से बाल बाल बच जाता है। एक अशुभ राक्षसी आवाज खाली कक्षा की शांति को भंग कर देती है। रघु एक अलौकिक आत्मा के रूप में प्रकट होता है। उसका रूप झिलमिलाता और अस्पष्ट है। उसकी भूतिया आवाज एक भयावह वादे के साथ गूंजती है, जो अधूरा है उसे मैं ले जाऊंगा। मंत्रों की गूंज कमरे को प्राचीन शक्ति से भर देती है। राहुल को समझ में आता है कि बच्चों के असाइनमेंट पूरा करने और उन्हें जलाने से फंसे हुए आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। रात की हवा चटकती आग और मंत्र की सम्मोहक लय से कंपन करती है। राहुल आग के बीच खड़ा है। उसका चेहरा नाचती हुई लपटों से जगमगा रहा है, क्योंकि वह आग को प्रतियों से भरता है। स्पेक्ट्रल आत्माएं राख से ऊपर उठती हैं, अंधेरे में घूमती हैं, एक अलौकिक चमक में नहाती हैं। जलती चिता से निकलने वाली कोमल अलौकिक रोशनी फैलती है, जो स्कूल के मैदान को अपने परालौकिक आलिंगन में लपेट लेती है। राहुल की आत्मा से आकर्षित होने पर शांति छा जाती है। उनके होंठों पर एक अंतिम मुस्कान छा जाती है। एक खुशनुमा धुन हवा में भर जाती है, जो 10 बच्चों के अगले वर्ष में प्रवेश का संकेत देती है। चमकीले पोस्टर दीवारों को सजाते हैं, युवा हंसी के साथ गूंजते हैं। नेहा हेड गर्ल बन जाती है। नरम गूंज कक्षा को भर देती है। दूर की स्कूल की घंटी शांति को उजागर करती है। नेहा की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, राहुल सर अब यहीं रहते हैं, पर अब डर नहीं, शिक्षा के पहरेदार हैं।
एक हल्की हवा गांव से फुसफुसाती है। हवा शांत और शांत है। जैसे ही मैं स्कूल के पास पहुंचता हूं, माहौल घना हो जाता है। हर चीज पर एक स्पष्ट भार छा जाता है। प्रधानाचार्य शर्मा जी अपनी मेज के पीछे प्रभावशाली ढंग से बैठे हैं, जो अधिकार और परंपरा के प्रतीक हैं। नेहा उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा घबराहट और संकल्प का कैनवास है। नेहा कक्षा 7 में कदम रखती है, जहां अचानक एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। राहुल की आत्मा नेहा को देखकर मुस्कुराती है। स्कूल के गलियारे बच्चों की हंसी की गूंज से भरे हैं। हवा युवा ऊर्जा और अदम्य खुशी से कंपन करती है। हर कोने में खेल की भावना सांसारिक को जादुई में बदल देती है। नेहा राहुल के कमरे में प्रवेश करती है। दीवार पर राहुल की एक तस्वीर। नेहा कक्षा 7 के सामने खड़ी है, ज्ञान देने के लिए तैयार। स्कूल का मैदान बच्चों की हंसी की खुशी से भरा हुआ है। खुशी स्कूल के मैदान में चारों ओर फैलती है। प्रधानाध्यापक शर्मा जी खुश हैं। नेहा स्कूल के गलियारे में टहलती है। नेहा कक्षा 7 में प्रवेश करती है। राहुल की आत्मा नेहा को देखती है। बच्चे खेल रहे हैं। उनकी हंसी स्कूल के खेल के मैदान में गूंज रही है। प्रधानाध्यापक शर्मा जी का चेहरा खुशी से चमकता है। नेहा गलियारे में जाती है। नेहा कक्षा 7 में प्रवेश करती है। राहुल की आत्मा नेहा को देखती है। बच्चे उज्जवल धूप में हंसते और खेलते हैं। ऊंची झूलते हुए वे खुशी से आकाश की ओर पहुंचते हैं। एक सीसॉ हंसी के साथ झूलता है, जो युवाओं की बेफिक्र भावना को दर्शाता है। हेडमास्टर शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। नेहा गलियारे में नीचे चलती है। नेहा कक्षा 7 में प्रवेश करती है। राहुल की आत्मा नेहा को देखती है। बच्चे हंसते हैं और दौड़ते हैं। उनकी आनंदमय ऊर्जा खेल के मैदान को जीवन से भर देती है। झूले ऊंचे उड़ते हैं, बच्चों को आकाश की ओर ले जाते हैं। बच्चों का एक समूह सैंडबॉक्स के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके हाथ रचना में व्यस्त होते हैं। प्रधानाध्यापक शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। गांव सुबह की कोमल सांस के साथ जागता है। हवा पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाट से जीवंत है। गांव शांति का अनुभव कराता है। स्कूल अब खुशी से गूंजता है।